ये पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है, तो हो सकती है कल को मोदी ओम नमः शिवाय कुछ कहे और देश में कुछ क्रांति। हम छक चुके हैं, थक चुके हैं इस, और मोदी शाह ये देश छोड़कर चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती भेज देंगे। विपक्ष शांत हो गया है। कहीं ना कहीं देश में गुलामी की मानसिकता जो इन्होंने शुरू की थी वो चल पड़ी है। उस गुलामी की मानसिकता से निकालने के लिए ही आज किसान बॉर्डर्स पर बैठा है। 3 काले कानून इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये तो नहीं थे तो भी देश चल रहा था, अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुए। एमएसपी पहले सरकार दे ही रही थी, गारंटी की तो बात हो रही है लिखित में, एमएसपी तो था ना, कहते थे ना एमएसपी है रहेगी, लेकिन लोग लड़ना भूल गए थे। वही बाबा रामदेव, वो तो बीजेपी से सांसद नहीं है, वो क्यों गुलामी कर रहे हैं आज? जो कहते थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, आज 120 पर भी चुप है। बाकी जो रसोई गैस सिलेंडर रोड पे रख के बैठते थे, आज वो कहाँ है? अभी आपके आने से कुछ देर पहले ही लंगर के लिए मैं सब्जी खरीद के लाया हूँ मंडी से, 80 रुपए किलो गोभी हो गई है। तो ये जो भ्रष्टाचार और महंगाई और बुरी स्थिति में लाने के लिए ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। एक शब्द है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित नहीं, ये तो मैं इनको कहूंगा देशद्रोही, क्योंकि ये सच को झूठ कहते हैं और झूठ को सच। इनका आप कोई भी बात बताइए, हो सकता है दोस्त मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन आप तो सत्य बताएंगे। कहीं कोई डेवलपमेंट बताएं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, कृषि में हो, व्यवसाय में हो, व्यापार में हो। व्यापारी भी दुखी है, कोई एक वर्ग तो मुझे दिखाएं कि वो वर्ग खुशी है। भाई राम मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा? राम मंदिर इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया इस चीज को। आज मैं केजरीवाल जी की सुन रहा था, 4-5 दिन से चल रही है, मैं और मेरे कैबिनेट मंत्री पूरे 7 बजे पूजा करेंगे इकट्ठे, आप सभी दिल्ली वासियों से अपील आप भी। अरे भाई सब अपने अपने घर में कर लेंगे यार, या कोई ड्यूटी? एक ऊपर से प्रचलन चल गया ऑर्डर देने का, मोदी ने शुरू किया, केजरीवाल अब फॉलो करे। भाई जिसका जी करेगा वो कर लेगा अपने घर में। ये तो राम मंदिर की बात हो रही है, फिर मोदी कहेगा आज मैंने 108 फेरे दिए माला के, ठीक है, आज कहेगा मैं हवन कर रहा हूँ, आज कहेगा मैं हाथों पे, इनको पता नहीं हमारी भाषा में गंडे बोलते हैं, क्या बांधे हुए हैं। भाई यही बाबा रामदेव था जो कहता था हाँ भाई ये जाते हैं पत्थरों में और तेल चढ़ाते हैं, बोले आज हमारा शनि बिगाड़ लो ने, हमारा राहु केतु बिगाड़ लो ने, हमारा बिगाड़ लेगा भाई जो उससे हो सकता हो मोदी और शाह को। या तो वो देश में अकेला ही हिंदू है, इस देश में भाई मुस्लिम राष्ट्रपति रहा है तब भी हिंदू खतरे में नहीं था, 10 साल सरदार जी रह गए तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी है और आज हिंदू खतरे में है। आपको कोई ड्रामा सा नहीं लग रहा है? देश में ड्रामा चल रहा है, इससे अच्छा शायद अभिनेता बन जाता तो मोदी अच्छा नहीं रहता। कहाँ नेतागिरी के चक्कर में पड़ेगा कि सिर्फ राजनीति। अगर सरकार खोलती तो पूरा खोल देती, सरकार ने अपने आप को बस अच्छा दिखाने के लिए कर देती है कि चलो हम ये कर देंगे। सरकार का काम क्या है कि धीरे धीरे लोगों का खून चूसना। आप इस अक्टूबर माह में देखेंगे रोज 35 पैसे 36 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ते थे, पूरे महीने में 8 से 10 रुपए बढ़ गया, वो किसी ने नहीं देखा। इससे अच्छा एक बार बढ़ा लेते आप। तो सरकार बार बार सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। पहले सरकारों में ऐसी चीजें नहीं होती थी, ये चीजें कहाँ होती थी? ये मार्केटिंग कंपनीज करती थी। मार्केटिंग कंपनीज को, कोलगेट को किसी ने सलाह दी थी कि आप इसका थोड़ा सा मुंह खोल दीजिए तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, उसमें से ज्यादा निकलेगी। ये स्ट्रेटेजी होती थी सामान बेचने के लिए। देश चलाने के लिए सेवा का भाव होना जरूरी है। जैसे यहाँ ये सरदारों ने लंगर लगा रखे हैं, वहाँ सिर्फ ये नहीं है कि वो फ्री में खाना खिला रहे हैं, लेकिन वो जिस भाव से खिला रहे हैं उतना अच्छा खाना तो कोई शायद संसद की कैंटीन में भी नहीं बनता होगा। तो दोस्त यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान ने इकट्ठा कर दिए है। इनकी जो दवाई थी, हमारे नेता कहते हैं टिकैत साहब, इनको दवाई हम पिला रहे हैं, इन्होंने बांटा हम जोड़ रहे हैं। देश को जोड़ना ही किसान ने सीखा है। किसान में यहाँ आप देखो, यहाँ मेरे साथ है नवाब बैठे हैं ना पीछे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी साथ हैं, क्योंकि हमारा पेशा है किसानी। ये भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हो। जब मैं जान से नहीं डर रहा, जब मैं शहीद होने से नहीं डर रहा, जेल में तो ये खाने को रोटी भी देंगे, सेवा भी करेंगे, तो मैं जेल से क्यों घबराऊंगा? ये शायद भूल गए हैं, शहीद भगत सिंह को भूल गए, अशफाक उल्लाह खान को भूल गए हैं। ये इनको बताइए, सुखदेव राजगुरु को, इनको बताइए
बर्फ की सिलिया हमें पढ़ाई जाती थी, ठीक है, देखा नहीं हमने। अब देखने के लिए हम लालायित हैं। हम सोचते थे जब छोटे थे, हे भगवान हमें उस समय पैदा करता, हम भी देश के लिए लड़ते। आज भगवान ने वो वक्त दिया है, हम लड़ेंगे और इनका हिसाब बता देंगे। इनको पता चलेगा 84% से ज्यादा शहादतें उसी ज्वाइंट पंजाब ने दी थी। आज भी इतिहास उठा के देख लेना और आगे भी देख लेना। हम ना लड़ने से डरते, हम ना मरने से डरते, हम सिर्फ एक चीज से डरते हैं, हार से। हारना हमारे खाते में नहीं है, हारेंगे नहीं, जीत कर ही जाएंगे।